राहुल राज जयपुर धर्म प्रांत में एक पुरोहित बनने हेतु यहाँ मसीह विद्यापीठ एतमादपुर में आध्यात्मिक साधना का छात्र हूँ। माता मरियम हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ है। वह उन सभी पुरोहितों के साथ है जो प्रभु के कार्य को हमेशा आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। विशेष रूप से माँ उन सभी सेमिनेरियंस की माँ है जो एक पुरोहित बनने की इच्छा रखते हैं। माता मरियम ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत से चमत्कार किए हैं। उन सबको मैं आपके सामने एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमारा घर नहीं था। हम जयपुर में लगभग 17 साल पहले आए थे और हमारे पास बिल्कुल घर रहने का नहीं था। हम किराए के घर में रहते थे। माँ मरियम ने मेरी माँ के सपने में आई और उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, आपके एक परिवार जो है एक अच्छा मकान में रहेगा, आप सभी सुख संपन्न रहेंगे। कुछ सप्ताह बाद में हमने घर खरीदा। वहाँ पर हम सभी सेटल हो गए, सभी सुख संपत्ति से रहने लग गए और हमें एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। दूसरा चमत्कार आपके सामने रखता हूँ। मेरी माँ का जब एक्सीडेंट हुआ तब डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी चल नहीं पाएगी, यहाँ तक कि 6 महीने से पहले वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाएगी। पर मेरी माँ हमेशा रोज़ी विनती करती थी। कुछ सप्ताह बाद में मेरी माँ अपने बिस्तर से रात में उठ पड़ी और हम सब देख के चौकन्ने हो गए थे कि डॉक्टर ने जो कहा था वो बिल्कुल गलत हुआ। डॉक्टर ने जब देखा, जब वो हॉस्पिटल गए एक्सरे के लिए, तब डॉक्टर भी चौंक गए, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल अलग है। ये एक माँ मरियम का करिश्मा है जो उन्होंने मेरे परिवार में मेरी माँ को किया है। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। जब मैं हॉस्टल में था तब सिस्टर मुझे कहती थी, आपको रोज़री कंडक्ट करवाना है और आप केवल माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपको एक पुरोहित बना दे। मैं कुछ नहीं करता था। उस टाइम में मुझे ये भी पता नहीं था कि एक पुरोहित क्या होता है, क्योंकि मुझे उसका शुद्ध हिंदी पता नहीं था। मैं केवल ये सोचता था कि ये एक फादर होता है बस। लेकिन मैं माँ मरियम से हमेशा प्रार्थना करता था कि मुझे एक पुरोहित बना दे। और 10वीं कक्षा पास करने के बाद में मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं एक रिट्रीट सेंटर में गया। माँ मरियम ने वहाँ मुझे छू लिया। मुझे जाना कहीं और था, कुछ अलग मैदान में एक पढ़ाई करनी थी, कुछ अलग बनना था। पर माँ मरियम ने मुझे से कहा कि आपको एक पुरोहित बनना है। जब मैं इस काउंसलिंग के लिए गया तो सिस्टर लोगों ने मुझे कहा कि आप एक अलग व्यक्ति हैं, आपको एक बार सेमिनरी जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आप उस योग्य हैं कि नहीं हैं। जब मैं सेमिनरी ज्वाइन करने के लिए अलग अलग डायसिस में गया, अलग अलग सेमिनरीज में गया, बहुत से लोगों ने मुझे अलग अलग सुझाव दिए, परंतु उन सभी को छोड़ माँ मरियम ने मुझे अपने ही सेमिनरी में, अपने ही डायसिस में एक पुरोहित बनने के लिए बुलाया। मैंने अपनी ही डायसिस ज्वाइन की। मैंने अपना सेमिनरी जो माँ मरियम के नाम पर है उसमें ज्वाइन किया। इसलिए माँ में मेरा एक विश्वास है कि मैं अलग अलग जगह जाना चाहता था, परंतु माँ मरियम ने मुझे अपने पास खींचा। यहाँ तक कि जब मैं सेमिनरी में था तो मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे प्रोफेसर्स ने कहा था कि शायद आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आप हमारी तरफ से ठीक है, परंतु हो सकता है कि आपका इच्छा बदल जाए, आपके परिवार वालों का इच्छा बदल जाए। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं वापस घर नहीं जाना चाहता था। माँ मरियम ने मुझे हमेशा संभाल के रखा। यह उन प्रार्थना का फल था जो मैंने माँ मरियम से की, उस रोज़री का फल था जो मैंने हमेशा अपनी विनतियों में की। इसके लिए मैं माँ मरियम की स्तुति करता हूँ, उनकी वंदना आराधना करता हूँ। माँ मरियम को धन्यवाद। आप सबको जय।